11वें एपिसोड की शुरुआत में पांजी कुछ नोटिस करती है कि कोई उन्हें बुला रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी नेमिक नेवा थे। तो सभी शिप से बाहर आते हैं उन्हें देखने के लिए। अभी किसी को नहीं पता था कि वो नेवा है। गोकू उनसे जाकर पूछता है कि क्या आप भी एक नेमिक हो और क्या आप यहीं पर रहते हो। पर तभी उसकी नजर पड़ती है ग्लोरियो के बैग पे और वो देखते ही बता देते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल है। वो 2 सेकंड के लिए सीरियस हो जाते हैं और बाद में पागलों की तरह हरकत करने लग जाते हैं। सब हैरान थे कि इन्हें अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो सब सही चल रहा था। तभी वेजिटा बोलता है कि ये बूढ़ा सटिया चुका है तो इसे छोड़ो, चलो तामागामी के पास। पर तभी उसके बीच में से पिकलो आकर बोलता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ तुम ही द लेजेंडरी नेमेकियन नेवा हो। उसे देखते ही बोलता है कि तुम एक वॉरियर नेमेकियन हो, वो काफी रेयर होते हैं। तुम्हें देखकर मुझे कतासू की याद आ गई। तब पिकलो बताते हैं कि वो मैं नहीं, मेरे फादर थे। तब वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बताता है कि मेरा नाम पिकलो है। इसे देख नेवा कहते हैं कि ये तो बड़ा अजीब नाम है, पर तुम आखिर यहाँ करने क्या आए। तब पिकलो कहता है कि क्या तुम्हें बताने की जरूरत है, तुम देख नहीं सकते तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हुआ। तुम सुप्रीम डेमन किंग के साथ अर्थ पर आए और हमारे ही ड्रैगन बॉल का यूज करके हमें ही बच्चा बना दिया। तभी गोकू और वेजिटा दोनों ही चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम वही नेमेकियन हो जिसने हमें बच्चा बनाया था। तब पिकलो फिर से पूछता है कि आखिर तुमने हमें बच्चा क्यों बनाया, आखिर क्या मिला तुम्हें ये करके। वो बताता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ऐसा मैंने गोमा के रिक्वेस्ट पर किया था क्योंकि वो डरा हुआ था कि तुम और तुम्हारे दोस्त डेमन वर्ल्ड पर कब्जा कर लोगे, इसलिए उसने तुम्हें बच्चा बना दिया ताकि तुम्हें खत्म करना आसान हो। तब फिर से पिकलो पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि वो डेंडे को भी अपने साथ ले जाएगा। तब नेवा कहते हैं हाँ, ये मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था क्योंकि अगर वो डेंडे को अपने साथ ले जाएगा तो तुम लोग कभी अर्थ के ड्रैगन बॉल्स का यूज नहीं कर पाओगे। तब पिकलो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या होता अगर उसने डेंडे को मार दिया होता, क्या तुम में दया नाम की चीज है या नहीं। दरअसल पिकलो इतना गुस्सा इसलिए था क्योंकि नेवा नेमेकियन होने के बाद भी एक नेमेकियन के खिलाफ गया और बस इतना ही नहीं, वो एक लेजेंडरी नेमेकियन है। तो शायद पिकलो ने उसे अपना आइडियल भी माना होगा और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि नेवा ऐसा निकलेगा। तब नेवा बोलता है कि वो ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि नेमेकियन काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। गोमा चाहे कितना ही बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो, ये बात तो उसे भी पता है। पर एक चीज है जो मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इस वर्ल्ड में सच में आकर ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करोगे। तब नेवा उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने कितने ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर लिए। तब गोकू बताता है कि फिलहाल तो हमारे पास बस एक ही है, पर हम दूसरे तामागामी के पास ही जा रहे थे। तब नेवा बोलता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने तीसरे तामागामी को हरा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बच्चे बनने के बाद भी इतने पावरफुल रहोगे। तभी पांजी को रियलाइज होता है कि ये कौन है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है रुको, क्या तुम ही हो जिसने तामागामी को बनाया है। तभी नेवा हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, वो मैं ही हूँ। तभी पांजी कहती है कि अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर बना सकते हो तो तुम तो गोमा को अकेले ही हरा दोगे, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो। तब नेवा बताते हैं कि नेमेकियंस को अपनी पावर का यूज फाइट और वॉर में नहीं करना चाहिए और सभी पिकलो को देखने लग जाते हैं और वो उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस नजरों से मत देखो। ये सीन सच में बहुत ज्यादा फनी था क्योंकि पिकलो एक नेमेकियन है और उसने क्या क्या किया है। पर तभी ग्लोरियो उनके बीच में टोकता है और बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। गोमा को हमारी लोकेशन अभी तक पता चल गई होगी। दरअसल उसे पहले से ही पता है क्योंकि वो ये सब देख रहा है, तो इसीलिए वो सब जाने लग जाते हैं। पर तभी नेवा उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर पांजी उसे मना कर देती है और बोलती है कि हमारे शिप में इतनी जगह नहीं है कि हम तुम्हें बैठा सके। फिर नेवा बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हें ले जाना ही होगा, क्या तुम में से किसी को आती है नेमेकियन बोलना। और वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। फिर नेवा कहते हैं कि अगर तुमने ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर भी लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसे समन करने के लिए तुम्हें नेमेकियन लैंग्वेज यूज करना होगा। तब बुल्मा को याद आता है कि ठीक पुरुंगा की तरह। तब गोकू पिकलो से पूछता है कि क्या तुम्हें नेमेकियन नहीं आती। मेरा नेमेकियन और उनके लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तब गोकू बोलता है कि फिर तो बहस करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, नेवा भी हमारे साथ चलेंगे। अब बाकी लोग में से कोई भी बहस नहीं करते क्योंकि अब मना करने का कोई फायदा था ही नहीं। फिर दूसरी तरफ का सीन हमें दिखाया जाता है अरिस जो कि मारवा के लैब में थी। मारवा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम लड़ाई से कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। ये सुन के अरिस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। पर तभी कू खड़ा होकर बोलता है कि मैंने तो पहले ही सेंस कर लिया था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मैं सही समय पर पीछे हट गया। देखा ना कि मैं कितना समझदार हूँ। पर तभी अरिस बोलती है कि इसमें प्राउड होने की कोई बात नहीं है, तुमने कोई महान काम नहीं करा है। फिर वो मारवा की तरफ देखते हुए बोलती है कि शायद हमने माजिन बू के एसेंस का बहुत ज्यादा कम यूज किया है। मारवा माजिन कू की तरफ देखती है और वो समझ जाती है ये गलत नहीं बोल रही है क्योंकि उसे भी पता है कि ये जोकर किसी काम का नहीं। तो इस बार मारवा माजिन बू का फ्रेगमेंट पूरा ही डाल देती है इस उम्मीद में कि अब कुछ अच्छा बने। तब मारवा उन्हें देती है साइबरमैन सीड और वो बोलती है कि इस बार तुम इसे 10 सेंटीमीटर नीचे दबाना। पर आरिस मना कर देती है। वो बोलती है कि ये हमारा लास्ट मौका है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, मैं उसे 20 सेंटीमीटर नीचे दबाऊंगी।
पाऊंगी। अगर आप लोगों में से किसी को पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जितने नीचे ये सीड दबाए मार्जिन वो उतना ही पावरफुल बनेगा, पर इसमें एक फ्लॉज भी है क्योंकि उसके बाद उस मार्जिन को कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल होगा। फिर मारवा बोलती है कि तुम जानती हो ना कि ऐसा करने पर वो काबू से बाहर भी निकल सकता है। तब को बीच में आते हुए प्राउडली बोलता है, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं हूँ ना संभालने के लिए, तो तुम उसकी चिंता मत करो। तब आरिस बोलती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तब आरिस बोलती है कि मुझे पता है कि वो हाथ से बाहर भी निकल सकता है, पर अगर मुझे तामागामी को हराना है तो मुझे रिस्क लेना ही होगा। तब बुल्मा नेवा से थोड़ी बातचीत करती है, क्या तुम इधर अकेले ही रहते हो? तब वो बोलता है, हाँ तुम ऐसा ही कह सकती हो। फिर सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम बाकी नेमियकिंस के साथ क्यों नहीं गए? फिर वो बोलता है कि मुझे यहीं पर अच्छा लगता है और मैं इस जगह को उन लोगों के लिए सेफ रखना चाहता हूँ जब वो लोग वापस आएंगे। अब ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो हजारों सालों से अपने लोगों का इंतजार कर रहा था, पर आज तक कोई भी नहीं आया। तब बुल्मा पूछती है कि आखिरकार आपने तामागामी को क्यों बनाया? अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं और प्लेनेट नेमिक पर भी, पर उन दोनों को भी कोई ऐसी चीज प्रोटेक्ट नहीं करती। तब वो बताते हैं कि ड्रैगन बॉल्स पर बुरे लोगों की नजर पड़ गई थी और वो इसका यूज इवल विश के लिए यूज करना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने तामागामी को बनाया। इसके बाद गोकू थोड़ा बोर होने लग जाता है। वो बोलता है कि ये शिप बहुत ज्यादा स्लो है, अगर हम गोमा की आर्मी की शिप यूज कर रहे होते हम पहुंच भी जाते। अब ये मानो हाईबिस के दिल पर लग चुकी थी क्योंकि गोकू ने उसकी शिप की बेइज्जती कर दी। इससे खुश हो जाओ, कम से कम तुम्हारे पास एक शिप तो है। पर वेजिटा बीच में बोलता है कि मुझे एक बात क्लियर करने दो कि उस तामागामी से मैं ही लड़ूंगा। तब गोकू बोलता है, ये तो गलत बात है क्योंकि मुझे उससे लड़ना है। पर तभी वेजिटा बोलता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम एक तामागामी से पहले ही लड़ चुके हो तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो क्योंकि उससे अब मुझे ही लड़ना है। तो गोकू नेवा से पूछता है, क्या डिफरेंट लोग भी तामागामी से लड़ सकते हैं? और नेवा कहते हैं कि हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मैच 1-on-1 है तो। अगर कई लोगों को ये चीज समझ नहीं आई तो गोकू के पूछने का मतलब ये था कि क्या ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए सभी तामागामी को किसी एक फाइटर को ही हराना होगा या फिर ये चीज 3 अलग अलग फाइटर भी कर सकते हैं? और इसका आंसर था कि तामागामी से कोई भी लड़ सकता है, हमें ड्रैगन बॉल से मतलब है, ये इससे मतलब नहीं है कि उससे कौन लड़ता है। तब वेजिटा बोलता है कि फिर तय हो गया। और ये सुनकर गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये सुनकर नेवा थोड़ा हैरान होता है क्योंकि डेमन वर्ल्ड में लोग तामागामी के नाम से ही डरते हैं कि तामागामी से कौन लड़ेगा। तब सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि ये दोनों ऐसे ही हैं, उन्हें फाइट करना बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि न्यू मार्जिन बनने की तैयारी हो चुकी थी, वो फिर से सब चीजें रिपीट करती है। आरिस अपना सलाइवा उस पॉट में डालती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके बाद कू नापता है कि ये सच में 20 सेंटीमीटर है भी या नहीं, क्योंकि 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पर वो सीड डालने से पहले उसे बहुत देर तक देखता है और वो बोलता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये तो मेरा छोटा भाई होगा ना। फिर वो बोलती है कि अगर तुम इस लॉजिक से देखो तो हाँ, वो तुम्हारा छोटा भाई होगा। वो सुनकर वो बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि मुझे बचपन से ही एक छोटा भाई चाहिए था, हालांकि अभी ये खुद 1 घंटे पहले ही पैदा हुआ है। अब इसके बाद वो उस सीड को उसके अंदर डाल देते हैं और इसके ऊपर से उस पे पानी डाल देते हैं। अब होने वाला था जन्म एक नए मार्जिन का। वो इससे पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या होगा और वो बताती है कि इसका नाम मार्जिन 2 होगा। और बनने के बाद वो इतनी तेज से चिल्लाता है कि आरिस और मारवा दोनों ही डर जाते हैं और वो पहली चीज बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। आरिस मारवा की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं? वो मना कर देती है क्योंकि उसके पास नहीं होता। पर तभी सिचुएशन संभालने के लिए आता है हमारा हिरोकू और वो बोलता है कि मुझे पैसे दो, मैं अभी दुकान से लेकर आता हूँ। और आरिस उसे पैसे भी दे देती है और वो कुछ ही सेकंड में वापस आ जाता है और वो मार्जिन अपने चॉकलेट खा ही लेता है। और बाद में और वो उसकी तरफ देखता है और एक बड़ा भाई होने के नाते वो उसे तोड़कर अपनी आधी चॉकलेट्स दे देता है, पर वो एक के बदले उसकी दोनों चॉकलेट्स ही खा लेता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब वो दोनों चॉकलेट्स खाने के बाद आरिस के पास जाता है और बोलता है, आखिर मेरा काम क्या है, मुझे किस लिए बनाया गया है? और वो बोलती है कि तुम्हें तामागामी से लड़ना है और उससे ड्रैगन बॉल लेना है। इस बार मारवा को तो पूरा भरोसा होता है कि ये तामागामी को हरा देगा, पर आरिस को अभी भी थोड़ा डाउट था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और डू चैलेंज करता है तामागामी नंबर 1 को। और सच में ये मार्जिन कू से ज्यादा ताकतवर था। तामागामी भी उसके मूव प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहता है और उसके सारे अटैक परफेक्टली उसे लग रहे होते हैं। हालांकि वो भी बीच में जोकरो वाली हरकत करता है, पर वो पिछले फाइट से तो बिल्कुल भी बेहतर था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सब तामागामी नंबर 2 के पास पहुंच चुके होते हैं। पर तभी पांजी को वेजिटा के लिए थोड़ी चिंता होती है। वो बोलती है कि तामागामी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वेजिटा कितना स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये गोकू जितना स्ट्रॉन्ग है। पर बुल्मा बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो संभाल लेगा। तभी वेजिटा जाता है तामागामी
नंबर 2 के पास और वो बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है और ड्रैगन बॉल चाहिए। उसे देख तामागामी थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि बच्चे जाके अपनी मम्मी का दूध पियो, ये कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। पर वेजिटा बोलता है कि तुम ये चीज बोलने के लिए बहुत ज्यादा पछताओगे। पर तामागामी एक स्माइल करता है, उसे लगता है कि बस ये एक छोटा बच्चा है, उसके मजे ले रहा है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है अपने क्रिएटर नेवा पे और ये समझ जाता है कि ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, ये बच्चा सच में सीरियस है। तो वो फाइट के लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच का घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। उसे लड़ते हुए देख पांजी उसकी फैन बन गई थी। वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी बुल्मा बोलती है कि अभी तो उसने फाइट स्टार्ट भी नहीं की। पर तामागामी भी कुछ कम नहीं था, वो वेजिटा के फेस पे एक स्क्रैच मारता है और उसको खून निकलने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। माजिन बू तामागामी 1 पे भारी पड़ रहा था। ये देखने में ही बेवकूफ लग रहा था, लेकिन इसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर हमें फिर से वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। अब तामागामी उस पर भारी पड़ रहा होता है, जहाँ तक कि इतना वो उसे समुद्र में गिरा देता है। और वेजिटा की किस्मत इतनी खराब थी कि वहीं पर क्रैकन आ जाता है। एक से लड़ना मुश्किल हो रहा था और यहाँ पर दूसरा भी आ गया। पर वेजिटा अपनी पूरी एनर्जी लगा के किसी न किसी तरह से बाहर निकल आता है। अभी सारा ध्यान वेजिटा का क्रैकन के ऊपर था, तो वो नोटिस नहीं करता कि उसके सामने तामागामी है और वो एक हिट में ही उसे नीचे गिरा देता है और वेजिटा गिरता है क्रैकन के मुंह के अंदर। क्या सच में ये वेजिटा का अंत है? हालांकि ये तो हम सभी को पता है कि वो इससे मरने नहीं वाला और वो उससे बचेगा कैसे, ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। ये एपिसोड काफी अच्छा था। अगर आपको किसी और एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना।